हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.6 के लिए क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट वन की तरह ही है, सेम टू सेम, बिल्कुल आसान। देखो क्या कह रहा है, रेडियम डीकंपोज हो रहा है एट रेट प्रोपोर्शनल टू अमाउंट इटसेल्फ। तो सेम है, लेट कर लो। सबसे पहले एम बी द रेडियम प्रेजेंट इन टी टाइम। ठीक है, ठीक है भाई। अब आगे सुनो। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई डी एम अपॉन जो डी टी है, प्रोपोर्शनल क्या है भैया, एम है, इसने खुद ने बोला है अमाउंट प्रेजेंट। ओके, तो अगर आपको पता है कि ये वैल्यू डीकंपोज हो रही है तो यहां पर नेगेटिव के एम हो जाना चाहिए। ठीक है, हो गया। इस वैल्यू को अगर मैं नीचे भेजता हूं, एम को नीचे भेजता हूं, कितना बचेगा यहां पर, माइनस के डॉट डी टी बचेगा। समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया ये तो। बोथ साइड इंटीग्रेट ले लो, बोथ साइड इंटीग्रेट ले लो। इंटीग्रेट डीएम अपॉन एम इक्वल्स टू नेगेटिव के इंटीग्रेट डी टी प्लस सी। ये लॉग एम हो जाएगा, एक्सपोनेंट ई मान सकते हो बेस में, इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस हो गया है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई एक तरीके से ना। अब एट इनिशियली की अगर मैं बात करूं, एट इनिशियली अगर टी आपका जीरो है, एम आपका एम नॉट मान के चल रहा हूं, प्रेजेंट रेडियम है आपका, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, लॉग एम नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी का वैल्यू जीरो प्लस सी, सी का वैल्यू हो चुका है लॉग एम नॉट। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अगर मैं सेकंड को फर्स्ट में पुट करता हूं, इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको पॉज करके नोट करेंगे। पुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन। वो इक्वेशन क्या हो गई भाई, लॉग एम इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग एम नॉट, यही हुई। इसको उठा के इधर लाओ, लॉग एम अपॉन एम नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, ये भी ठीक है। बोथ साइड एक्सपोनेंट ले लें, बोथ साइड एक्सपोनेंट ले लेते हैं, तो क्या होगा, ई की पावर लॉग एम अपॉन एम नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के टी। ई लॉग फंक्शन है तो बचेगा क्या, केवल फंक्शन, ये पता है आपको। दिस इज योर इंपॉर्टेंट थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन में करना क्या है, इधर आ जाओ। एम अपॉन एम नॉट, बिल्कुल लाइन से चलोगे क्वेश्चन में तो आसान है एकदम। क्या कह रहा है, इफ हाफ द ओरिजिनल अमाउंट डिसअपियर। भाई एक्चुअल में ओरिजिनल अमाउंट एम नोट अगर मैं कंसिडर करता हूं और उसका हाफ डिसअपियर, मतलब अब कितना बचा है उस पुराने वाले का हाफ, यानी बाय टू। और टाइमिंग कितना बोल रहा है, इन 16 ईयर्स, है ना, 1600 ईयर्स। तो वैल्यू क्या होगी, तो देखो एम की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर एम नॉट अपॉन टू पुट करता हूँ, फिर एम नॉट नीचे है ई की पावर माइनस के, टी की वैल्यू कितनी है, 1600 है। एम नॉट से एम नॉट चला गया, हाफ इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के 1600 एज इट इज। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, फिर से बोथ साइड लॉग लगा सकते हैं अपन। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अब तो देखो जो वैल्यू बची मेरे पास वो क्या बन रही है, माइनस का के और 1600 बच रही है। अब इस वैल्यू को पहले नेक्स्ट स्लाइड पर ले लो, आप आ जाओ। एक सेकेंड, ये वैल्यू उठाता हूं मैं, और ये आ जाते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। अब इस वैल्यू को उठाओ, वापस से साइड में रखो, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, यहां तक की वैल्यू समझ में आ गई। इसको भी कुछ नेम वेम दे सकते हो आप, कौन सी इक्वेशन नेम दे इसको भाई, खड़ा हो गई ना, फोर दे दो इसको। अब इक्वेशन नंबर 3 वापस से लिखो, क्या थी इक्वेशन 3, देखो एम अपॉन एम नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, अब देखना वैल्यू क्या बनेगी। अब ये बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज लॉस्ट इन 100 ईयर। 100 ईयर्स के ना कितना परसेंटेज लॉस हुआ वो बताना है आपको। तो यहां मैं मान के चल रहा हूं इनिशियली में, टी आपके पास 100 ईयर्स अगर दे रखा है, तो m अपॉन एम नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के, टी का वैल्यू 100 हो गया। अब पॉइंट इज दैट मुझे इस वैल्यू से यहाँ की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो कैसे करूंगा, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ, देखो हाफ इक्वल्स टू ई की पावर, अगर मैं माइनस के और 100 अलग कर लूं, अगर मैं माइनस के और 100 अलग कर दूं और इसकी पावर में 16 भेज दूं, तो भेज सकता हूं। पावर आपस में मल्टीप्लाई तो होती है, तो यहां ये वैल्यू काम कर जाएगी आपके आपके पास, है ना। यानी इसकी वैल्यू पावर में क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। होगी नहीं होगी 16, हाँ हो तो जाएगी 16 में, 16 ही है ना वैल्यू, हाँ। और अगर ये वैल्यू क्रॉस करके इधर लेके आया मैं, अगर ये वैल्यू क्रॉस करके इधर लेके आया मैं, तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऐसे लग जाएगी पावर 1/16। ठीक है, और e की पावर माइनस के 100 एज इट इज। अब आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां पर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो गया है हाफ पावर में 16। अब फिर से यार
लॉगरिथमिक वाला कंसेप्ट आ चुका है आपके पास। लॉग सॉल्व करना जानते हो ना? जैसे लॉग सॉल्व करोगे, आप कैसे सॉल्व करोगे? बोथ साइड इस वैल्यू को x मानोगे, लॉग लगाओगे, पावर आगे लेके आओगे, तो लॉग सॉल्व करना, एंटी लॉग वगैरह सब मैंने सिखा रखा है क्लास 11th वाले कॉन्सेप्ट में, उससे सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास? 0.9576 आ जाएगा वैल्यू। अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो m इक्वल्स टू एम नॉट मल्टीप्लाई 0.9576 है। ठीक है, ये वैल्यू यहां तक समझ में आया? तो बोल क्या रहा था कि परसेंटेज कितना लॉस हो गया, तो इसको परसेंटेज में निकालो। भाई हमारे पास m की वैल्यू m नॉट मल्टीप्लाई 0.9576 आई है, ये वैल्यू। अब अगर इस वैल्यू को परसेंटेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, है ना? आफ्टर 100 years परसेंटेज इज, कितना हो गया परसेंटेज? भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो अमाउंट आपके पास अभी है वो लिखो, टोटल अमाउंट कितना था, एम नोट था, वो लिखो, मल्टीप्लाई में 100 लगा दो, सिंपल। ये दोनों कैंसिल आउट हुए। फिर आपको पता है पॉइंट यहां से उड़ेगा, यहां नीचे जाएगा, 40, डबल जीरो से डबल जीरो गया, यानी 9576 डिवाइड बाय 100, जीरो हटा, पॉइंट लगा, 95.76 जो है आपके पास, ये वो परसेंटेज है 100 years के बाद जो है 95.76% इज इज येट, है ना, एज इट इज है अपने पास ये परसेंट। तो लॉस कितना हो गया ना? तो लॉस जो परसेंटेज है ना वो कितना होगा? 100 में से आप 95.76 लेस कर दो, कितना बचेगा आपके पास? 4.24% बचेगा। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है भाई? इसमें ऐड करोगे 96 और ये 400, तो फाइंड द परसेंटेज लॉस्ट इन 100 years। तो मैं लिख दूं यहां पर, यहां तक एक बार पॉज करके नोट कर लेना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, वापस पीछे लेके चलता हूँ, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं थोड़ा स्पीड में हो गया था यहाँ पे। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये वैल्यू थी, इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज किया है इस तरीके से, ये पावर इधर भेजी तो पावर रेसिप्रोकल में हो जाती है, आपको पता है उल्टी हो जाती है। इस वाली पावर को इसकी जगह वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, समझ रहे हो? इसकी जगह पुट कर दिया यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर वैल्यू। और जैसे ही वैल्यू यहाँ पर आई, एक सेकेंड, हाफ की पावर 1/16 पुट करी है ना, ये वैल्यू की जगह मैं जब सॉल्व करूंगा तो ऐसे करूंगा, अभी लास्ट में बता दूंगा, एक सेकंड लॉग कैसे सॉल्व किया, चलो ठीक है। तो m की वैल्यू m नॉट इधर जाएगी, इसको सॉल्व करके मैंने ये वाला वैल्यू निकाल ली है। अब आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो वैल्यू होती है और जो वैल्यू गिवन थी शुरू में वो नीचे होती है, गिवन वैल्यू m नॉट हो गई, ऊपर ये हो गई, m नॉट से m नॉट चला गया, ये वैल्यू बची, पॉइंट उड़ा, 1000 नीचे आया, जीरो से ये जीरो हो गया, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये आपका परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज है, परसेंटेज है। तो ये वो परसेंटेज जो बचा है, तो लॉस्ट कितना हो गया? 100 में से माइनस कर दो, सिंपल। हैंस आफ्टर 100 years 4.24% लॉस्ट, या फिर 4% भी लिख सकते हो डायरेक्टली, कोई इश्यू वाली चीज नहीं। क्लियर हुआ यहाँ पर सभी को? अब एक बात सुनना, जो वो वाली कंडीशन थी मैं कैसे निकाली मैं बता देता हूँ एक बार। देखो जब भी ऐसी कंडीशन आए, जैसे क्या था, 1/16 था शायद, है ना, तो इसको लेट कर लो एक्स के इक्वल, फिर बोथ साइड लॉग लगाते हैं अपन। पावर वाला वैल्यू आगे आता है, पता है आपको, ये है लॉग हाफ। अब इसको कैसे लिखते हैं मैं बता चुका हूँ, 1/16 नेगेटिव लॉग 2 लिखते हैं। लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, 0.3010 होता है, ये तो छोटी मोटी वैल्यूज याद कर लेना। ये सब किसके इक्वल में चल रहा है? लॉग एक्स के इक्वल में चल रहा है। अब लॉग जब इधर आएगा तो एक्स इक्वल्स टू एंटी लॉग हो जाएगा, किसका? नेगेटिव 0.3010 को 16 से पहले डिवाइड कर लेना। जैसे डिवाइड कर लोगे जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग निकालना है। अब आप मेरे वाले वीडियोस देखो यार, क्लास 11th वाले, है कि नहीं? उसमें आपको इजीली बहुत अच्छे समझा रखा है, आप लाइन से देखोगे ना तो शायद लास्ट वाले 2.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों कैसे निकालते हैं वो मिल जाएंगे। बुक वगैरह की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं, बुक की जरूरत नहीं है, आप वो देख के ही समझ सकते हो, है ना? वहां मैंने अभी तो एग्जाम्पल समझा रखा है, एक बार चेक जरूर करना। तो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14 फॉर एक्सरसाइज 8.6। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ शायद, मेरे हिसाब से मुझे लगता है ऐसा, बट फ्लो में पता नहीं पड़ता कब मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। और इसके पीछे रीजन एक तो ये है कि भाई स्टूडेंट्स होते नहीं है, तो पता नहीं लगता कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे थोड़ा स्लो होना है। फर्स्ट रीजन तो ये, सेकंड रीजन आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है बिफोर नवंबर, सो थोड़ा सा स्पीड में आ जाता हूँ मैं। चलिए, तो फिर भी अगर आपको कोई इशू लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, या फिर मेल कर सकते हो gajwakar@gmail.com पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 15 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।